हेलो एवरीवन। तो आज हम सेल बायोलॉजी पे अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया है एक तो प्लांट सेल, एग्जांपल हम ये लेंगे प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। प्लांट सेल को अगर हम बाहर से देखेंगे ये आएगा सेल वॉल, ये हमारा सेल वॉल आएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ से आएगा ये सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन। अगर हम ये प्लांट सेल लेंगे, प्लांट सेल के अंदर अगर हम देखेंगे ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, तो उसके बाद जो हम यहाँ पे देखेंगे ये पूरा ये जो सारा है ये लेके ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। ये आएगा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बाद हमारे जो इसके अंदर है ये सेल ऑर्गेनेलिज है। तो सेल ऑर्गेनेलिज में प्लांट में अगर हम लेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लेंगे ये एक वैक्यूल, जो प्लांट है उसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है। अगर हम एनिमल में लेंगे, एनिमल में बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे लेंगे ये हमारा आएगा क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हम ये लेंगे ये आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्सेप्ट इसको ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, जो ये वाले यहाँ पे ये राइबोसोम्स। क्या है कि हमारे राइबोसोम्स। तो इस वाले को बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलेंगे स्मूथ, क्योंकि इस पे अटैच नहीं है राइबोसोम, इस पे अटैच नहीं है और इस पे राइबोसोम्स अटैच है। और यहाँ से अगर हम लेंगे इसको, ये आएगा हमारा गोल्जी एपैरेटस, ये आएगा गोल्जी एपैरेटस, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे प्लांट सेल को, अगर हम देखेंगे पहले यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है एक्सेप्ट द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, या जिसको बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम बोलेंगे प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। तो इस पोर्शन को छोड़ के, सेल वॉल को छोड़ के जो हमारा ये सारा पोर्शन है, ठीक है, तो ये आएगा हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो ये आएगा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में यहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी, ऑर्गेनेलिज आएंगी, ठीक है, न्यूक्लियस आएगा। अगर हम न्यूक्लियस को लेंगे, न्यूक्लियस में यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये आएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाला पोर्शन ये आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे पोर्स होंगे, ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर पोर्स है। तो ये पोर्स आएंगे न्यूक्लियर पोर्स। और इसके अंदर होगा हमारा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो पहले हम न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये वाला जो पोर्शन है, जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और पूरा जो बनेगा वो बनेगा प्रोटोप्लाज्म। इसको देखेंगे हम यहाँ पे यहाँ पे इसको एक डार्क पोर्शन होगा यहाँ, तो ये आएगा हमारा न्यूक्लियोलस, ये वाला आएगा न्यूक्लियोलस, आएगा न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा इसका, जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हमारा आ गया, ठीक है। एक बड़ा सा वैक्यूल है जिसमें मोस्टली वाटर स्टोर होता है, इसमें होगा मोस्टली वाटर स्टोर। एनिमल सेल में एक तो सेल वॉल नहीं होगा। अच्छा, तो सेल वॉल का यहाँ पे क्या आ गया है, ये जो सेल वॉल है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ऐसे सेल वॉल नहीं होता है। अगर हम एनिमल सेल लेंगे यहाँ पे सेल वॉल नहीं होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, सीधे सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूवमेंट की जरूरत है,
एनिमल सेल में मोमेंट की ज़रूरत है, और यहाँ पे मोमेंट की ज़रूरत नहीं है, और ये करेगा इसको रिजिडिटी प्रोवाइड। यहाँ पे जो सेल वाला है वो करेगा रिजिडिटी प्रोवाइड, यहाँ पे रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उस वजह से, क्योंकि इनको मूवमेंट करना नहीं, इस वाले सेल को तो मूवमेंट करना नहीं, इसको मूवमेंट करना है, ठीक है। तो इसमें अगर ये रिजिड होता मूवमेंट नहीं कर पाता। यहाँ पे एक चीज़ है, अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाले जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे इसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या काम करता है, अगर हम यहाँ पे ओरिक सेल लेंगे, यहाँ पे मैंने ओरिक सेल बनाई, ठीक है, इससे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने ओरिक सेल बनाई, ये प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्शन रहता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कनेक्शन रहता है, जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें भी होगा, लेकिन इसमें अलग कनेक्शन होती है, ठीक। एनिमल सेल में एग्जाम्पल होगा गैप जंक्शन होंगे, गैप जंक्शन होगा, टाइट जंक्शन होंगे या डेस्मोसोम्स होंगे एनिमल सेल्स में, ठीक है। यहाँ पे भी सारा वही सेम आएगा, सेम स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें नहीं होगा। इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल है, इसमें वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसमें एक ही वैक्यूल होता है बड़ा सा प्लांट सेल में, और यहाँ पे इसको होगा सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल, इसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल आया, सेल मेम्ब्रेन आया, उसके बाद ये पूरा आएगा प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे सीधे सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म के बाद इसमें प्रोटोप्लाज्म में आएंगे सेल ऑर्गेनेलीज आएगा, न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा। अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को छोड़ेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको छोड़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को भी छोड़ेंगे, तो जो बाकी बचा इसमें, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन इसके वगैरह, तो इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। सेम यहाँ पे भी है, ठीक है, ये वाला साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस सारा, ये बनेगा हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो बाकी जो इसका सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल ऑर्गेनेलीज पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज का काम क्या क्या है, ठीक है। टिल देन बाय।